हेलो एवरीवन। बच्चों, आज आपको हम समझाएंगे कि केपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। हम रट तो लेते हैं एग्ज़ाम में, रट के लिखा है, लेकिन वाकई में क्या होते हैं केपलर्स लॉ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम रट के लिख देते हैं कि ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ होता क्या है, इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है। देखो हम आपको समझाते हैं, समझो। देखो केपलर्स ने 3 लॉ दिए। पहला लॉ समझो बेटा कि ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन। इतनी बात तो हम जानते ही हैं। इसमें क्या है सर नया? कुछ नहीं नया है कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक, अब देखो इलिप्स क्या चीज़ होती है। इलिप्स देखो समझो क्या होता है। देखो आप जानते हैं ये सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है। तो सर्कल पे चाहे जहाँ रहें आप, मान लीजिए यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, ठीक, चाहे यहाँ हैं, चाहे जहाँ भी रहें उसकी सेंटर से डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर ये 100 है तो ये भी 100 रहेगी, ये भी 100 रहेगी। ये होता है क्या? बिल्कुल गोल होता है सर्कल। और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप रहें सेंटर से डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है भैया, जितना हम जानते हैं। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स देखो, इलिप्स ऐसा होता है थोड़ा चपटा सर्कल। ये देखो ऐसे सर्कल जैसे चपटा, जैसे अंडा, जैसे सर्कल को ऐसे दबा दो थोड़ा सा तो ये शेप ले लेगा। ठीक, तो ये कहलाता है इलिप्स, ये कहलाता है इलिप्स। और ये जो पाथ है ये इलिप्टिकल पाथ। अब देखिए इलिप्स में क्या होता है, 2 सेंटर होते हैं। कितने सेंटर होते हैं भैया जी? इलिप्स में होते हैं 2 सेंटर। एक सेंटर यहाँ होता है और एक सेंटर यहाँ होता है। ठीक, इसी देखो यहाँ होता है फोकस, लेकिन यहाँ क्या है? फोकाई। 2 हैं इसलिए फोकाई बोला गया है। क्या बोला गया है? फोकाई बोला गया। ध्यान से समझो। तो अब हमको समझ में आ गया कि भैया इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, मतलब अंडेकार, गोल नहीं, एकदम ऐसे अंडाकार। तो सारे प्लैनेट जो है वो अंडाकार रास्ते में घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ में। ठीक, देखो ऐसे घूम रहे हैं। ठीक, अब मान लो अर्थ की बात करें, अर्थ मान लो यहाँ है, ठीक है, अर्थ मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, तो क्या बोलता है कि ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, मतलब बिल्कुल सर्कल पे नहीं घूमते, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। फिर क्या होता है? सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक, सन क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा क्या है? अर्थ है। और सन क्या होता है? किसी एक फोकस पर वो होता है, किसी एक फोकस पर होता है। हो सकता है मान लो यहाँ हो, यहाँ पे कौन है? सन। ठीक, यहाँ हो या इस पर हो सकता है। 2 फोकस होते तो सन इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। तो अब हम समझ गए, क्या समझ गए? कि ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। गोल नहीं, इलिप्स इलिप्टिकल पाथ। और जबकि सन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब सन इज सिचुएटेड वन ऑफ द फोकाई। 2 में से किसी एक फोकाई पर होता है। बच्चों ये हमारा हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। बस इसमें इतना ही है, लेकिन हम रट लेते हैं, समझ नहीं पाते। क्या आप समझ में आ गया होगा कि ऐसे गोल गोल घूमता है, 2 फोकस होते हैं, सन किसी एक फोकस पर होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं हम सेकेंड लॉ। बहुत ही आसान शानदार तरीके से कर रहे होंगे बच्चे। देखो बच्चे, सेकंड वाला लॉ समझो क्या है। इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। क्या मतलब है? देखो ये सन है, अभी हमने बताया था सन एक फोकाई पर सिचुएटेड होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। देखो मान लो प्लैनेट यहाँ है, ये है आपका अर्थ। ठीक, ये अर्थ है। तो अर्थ पूरा राउंड घूमने में आपको पता है 365 दिन, नियरली 6 आवर्स, 365 दिन 6 घंटे लगभग समय पूरा एक राउंड में लेती है। अब मान लो अर्थ इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, तो घूमेगी। मान लो घूम कर आ गई बेटा बी पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर आ गई? बी पॉइंट पर। 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर ये कहाँ पे घूम के आ गई? ए से बी तक आ गई। तो सुनो, ये इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं कोई, ये एक मान लिया लाइन है इमेजिनरी। तो अब देखो ये एरिया ए से बी तक का एरिया, मान लो कुछ एरिया ये लाइन स्वीप्स करेगी ऐसे ऐसे। ठीक, ये एरिया मान लो इसने कुछ स्वीप्स किया, ये वाला जो मैंने शेड किया है ये एरिया। ठीक, ये इसने कवर किया 30 दिन के अंदर। तो अगले 30 दिन में मान लो कि यहाँ पर आ गया प्लैनेट घूम गया, क्योंकि गोल तो है नहीं। अगर सर्कल में होता तब तो सेक्टर का एरिया सेम होता है, लेकिन यहाँ देखो अब सी पर आ गया। कहाँ पर आ गया बच्चे? सी पर आ गया। तो देखो सी पर आ गया तो बी और सी के बीच ये एरिया बनेगा। कौन सा? ये वाला, रेड कलर से वाला, रेड कलर वाला। तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। अरे कुछ एरिया निकालोगे ना इसका, कुछ भाई जाहिर सी बात है 2D में तो एरिया निकलेगा ही निकलेगा। तो ये रेड वाला एरिया और ब्लैक वाला एरिया सेम होगा। ये कौन कह रहा है? ये केपलर का सेकंड लॉ कह रहा है। अब मान लो अगले 30 दिन में यहाँ आ गया। ठीक, तो देखो अगले 30 दिन में डी पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ भी कुछ एरिया होगा,
ठीक। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये भी इसी रेड और ब्लैक वाले के इक्वल होगा। यहाँ भी दिन कितने 30 डेज, यहाँ पर भी 30 डेज। तो क्या कह रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम सेम है। टाइम क्या है बच्चे, सेम है। तो ये जो लाइन है इमेजिनरी, किसको, सन और प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन, इक्वल एरिया में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रही। कितना आसान बच्चे, कितना शानदार है ना। ये लाइन ज्वाइनिंग थी, ऐसे टुड़क यहाँ आई, देखो यहाँ पे आई। तो ये प्लैनेट यहाँ पर आया, कुछ एरिया इन दोनों के बीच बना कि नहीं बना। ये एरिया सेम है, कब, जब टाइम भी सेम होगा तब। ये है बच्चे सेकेंड लॉ, बहुत शानदार तरीके से नोट कर लीजिए बच्चे। फिर अगला लॉ बताते हैं। देखो बच्चे क्या है, थर्ड लॉ क्या है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। इस वर्ड को समझना, इसका क्या मतलब होता है। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। कुछ नहीं, आपने कहा सर अब ये मीन डिस्टेंस क्या होता है, समझो भैया जी। ये आपका मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सन और यहाँ पर क्या है प्लैनेट। ठीक, इस सन को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं और ये बना लेते हैं क्या है हमारा, कोई एक प्लैनेट है, ये घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में। अब देखो कह रहा है कि मीन डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ ज़्यादा है, फिर इलिप्स है ना, सर्कल तो है नहीं जो फिक्स है रेडियस की तरह, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस, फिर कम फिर कम फिर कम, यहाँ बहुत ज़्यादा। तो क्या इन सब का मीन पूरे एक साल, मतलब पूरा एक रोटेशन के लिए डिस्टेंस का जो मीन होगा, क्योंकि कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसका एवरेज डिस्टेंस कितनी है बच्चे, ये r। तो क्या बोलता है कि जो ये जो एवरेज डिस्टेंस है हमारी सन से, इसका क्यूब, देखो बच्चे ये किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड जानते हैं आप, पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। लगभग 365 दिन 6 घंटे के लगभग इक्वल होता है। तो ये कह रहा है इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्या है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, या टाइम पीरियड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, रेडियस मतलब डिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा के टी स्क्वायर। तो के कितना आ गया भैया जी, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, के इज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, केपलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, केपलर कांस्टेंट। शानदार तरीके से तीनों लॉ हम कर रहे होंगे एकदम बच्चे प्यार से। फिर समझो क्या है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्यों बोला भैया, खाली डिस्टेंस क्यों नहीं, क्योंकि डिस्टेंस घटती बढ़ती रहती है, एक चक्कर के लिए एवरेज निकाल लेते हैं। तो उसका जो क्यूब है वो टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस यही है थर्ड लॉ, एकदम आसान तरीके समझ भी गए कि भैया टाइम पीरियड ज़्यादा है इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम पीरियड कम है इसका मतलब पास में है। ठीक, ये मतलब चीज़ यहाँ से आइडिया निकालते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे, और मैंने पूरा चैप्टर आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सब पूरी प्लेलिस्ट में आपका एक से एक क्वेश्चन धांसू। अब देखिए मैंने इससे पहले वाले में आपको समझाया था, अभी इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा बच्चों। पूरा आप विजिट करिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है। एकदम कहते हैं चावल के दाने से बारीक चीज़ें मैं आपको एकदम खोल के रख दूँगा। चलिए नोट कर लीजिए।